सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा माता भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए भैया जी वाद के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ और माता भगवती से सबके लिए सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। माता शारदे से प्रार्थना है कि वो सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। माता पार्वती से प्रार्थना है कि वो सबको शक्ति प्रदान करे। माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वो सबको संपन्नता प्रदान करे। आइए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूती जी और भाई राजेश जी उपस्थित हो गए हैं। इनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। राजेश मृदुल जी बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। चर्चा क्या है, कुछ विश्लेषण है हल्का सा, और चूंकि इस पटल पर हूं तो इस पटल के ही विषय में विश्लेषण रखूं। अभी 2 दिन पहले सबसे सजन कार्यक्रम में कुछ वार्तालाप सुनने को मिला। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा है। हम भी जब बाजार जाते हैं तो निश्चित रूप से बाजार से जब सामान खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरीके से ठोक बजा करके देख लेते हैं कि अपने मतलब का है या नहीं है, हमारी समझ में आता है कि नहीं आता है, हम इसको उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये कितना हमारा साथ देगा, हम कहाँ तक इसके साथ चल पाएंगे, या ये कितना हमारे साथ तक चल पाएगा, उस सबको देखते हैं तभी हम किसी वस्तु को करें। हकीकत यही है। लेकिन ये आवश्यक है कि हम जिस चीज़ को खरीदने के लिए जा रहे हैं, जिसको लेना चाह रहे हैं, उसके विषय में पूरी जानकारी रखें और धीरे धीरे करके जानकारी लें। किसी एक जगह पर यदि पटल के विषय में, मैं किसी भी पटल की बात कर रहा हूँ, केवल इसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पटल के विषय में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो बजाय इसके कि आप किसी साथी से या किसी संस्थापक से या किसी व्यवस्थापक से
व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर वार्तालाप करें, उससे अच्छा ये है कि उसकी जानकारी लेने के लिए आप उस पटल की गतिविधियों पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक गतिविधि नहीं समझ में आएगी तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि पटल वास्तव में कर क्या रहा है। मैं कुछ भी कहूँ, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एक बहुत पुरानी बात कही जाती है, लाइटर नोट में इस बात को कहते हैं कि अपने मरे बिना तो स्वर्ग छोड़ो नरक भी नहीं मिलता। इसलिए जब तक हम स्वयं किसी चीज को नहीं देख लेंगे, जब तक हम स्वयं किसी चीज को अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक उसकी गुणवत्ता के विषय में नहीं जान सकते, पूरी तरीके से नहीं जान सकते। इसलिए आज मैं आपको यहाँ से ये बताने का प्रयास करूँगा। अब आप उसको कितना देख पाते हैं या कितना उस पर आचरण कर पाते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा वाली बात है या आपके अपने समय वाली बात है। लेकिन आज मैं इस 20, 25, 30 मिनट के एपिसोड में आपको वो चीज़ बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, ईश्वर ने हमें रोजगार दिया, हमारे व्यवसाय का प्रबंध किया, हमारी रोजी रोटी का प्रबंध किया, हमारे लिए हवा, पानी, रोशनी, अन्न, धन, सब चीज की व्यवस्था ईश्वर ने की हुई है। इसे उन सब चीज को जब प्राप्त हम कर लेते हैं जब, तो एक प्रकार से हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है, हमें किसी चीज की और आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन आवश्यकता किस बात की रहती है? अपने समाज की। यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन सबसे अलग थलग है तो हमारा जीवन क्या जीवन है? हम किसी से बोलते नहीं, किसी से बातें नहीं, किसी की बात सुनते नहीं, किसी को अपनी बात सुनाते नहीं, किसी के पास उठते बैठते नहीं, कोई सत्संग नहीं करते, कुछ कहीं आना जाना नहीं है, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, समाज के कुछ लोगों से आपका संपर्क नहीं है, तो फिर क्या? इसलिए इन सब चीज़ों की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो हमें ईश्वर ने पूरी करके दी हैं, उसके बाद में हमें आवश्यकता होती है समाज की। तभी कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। और जब समाज की बात आती है तो फिर समाज में अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें देखना यह है कि हमें किस ओर चलना है। भगवान ने 2 नेत्र दिए हैं ये देखने के लिए कि आप अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान ने जिह्वा दी है ये बताने के लिए कि आप कुछ बोलें, लेकिन क्या बोलते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ईश्वर ने कान दिए हैं सुनने के लिए, हम क्या सुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल देखते हैं, हम उसमें क्या सुनते हैं? किसी संत का प्रवचन सुनते हैं या फिल्मी गाने सुनते हैं या हम कोई चलचित्र देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई मारधाड़ का प्रोग्राम देखते हैं, क्या देखते हैं? या हम यहाँ बैठ करके पूर्ण देखते हैं? तो ये पूर्ण रूपेण हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ चीजें समाज में प्रतिबंधित हैं, इसलिए हमें अपने मन को वश में करना आवश्यक है। हमें उन चीजों में मन लगाना चाहिए जिनसे कि हमें सुख प्राप्त हो सके, हमें शांति मिले। मन को नहीं, मन तो चंचल है, मन तो कहीं भी घूम लेगा। हमारी चित्त को शांति मिलनी चाहिए। चित्त मतलब जो हमारी आत्मा है, उसको हमें सुकून मिलना चाहिए।
अब उसके सुकून के लिए मैं बताता हूं कि यहां पर क्या क्या है। आज विषय यही है कि मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि यहां इस पटल पर जहां आप और मैं आमने सामने हैं, यहां क्या क्या है। आपको बच्चे आपके रुचि लेंगे यदि वो एक बार सुन लेंगे गुरुग्राम निवासी आदरणीय संतोष दहिया दीदी की कहानी, जो डॉक्टर सत्या के किड्स एंड पेरेंट्स लर्निंग प्रोग्राम में पटल पर आता। उनको सुनिएगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होगी, बच्चे अच्छी अच्छी कहानियां सुनेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों के लिए। ये प्रभाव युवा वर्ग के लिए डॉक्टर सत्या की जो मीट प्रीमियम क्लास है उसमें प्रवेश लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां रिसर्च के आधार पर, खोजबीन के आधार पर समाज के वो बिंदु सुझाए जाते हैं जो कि हमें एक दूसरे से न केवल जोड़ते हैं अपितु हमारे चित्त को शांति प्रदान करते हैं। हम अपने आप को सहज अनुभव करते हैं दूसरे लोगों के सामने, अपने परिवेश में सहज अनुभव करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, ये बताने का काम डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का जो प्रीमियम क्लास है उनमें प्रवेश पाने का प्रयास है। क्योंकि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे हर्बल मेडिसिन के डॉक्टर, रिसर्च है, रिसर्च की हुई है, पीएचडी किए हुए हैं, बीएचयू में वैज्ञानिक पद पे हैं। यहां मैं आपको दो शब्द बता देता हूं, एक शब्द है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान वो जो कि हार्डवेयर है, हमारे अंदर पड़ी हुई है, हमने किताबों से लेकर के वो चीज अपने अंदर भर ली है। किताबी ज्ञान जो है वो एक ज्ञान है, और उसके बाद में उसके आधार पर उसकी और अधिक खोज करना वो विज्ञान है। सतत ज्ञान प्राप्त करना किसी चीज का वो विज्ञान है। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे एक वैज्ञानिक। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो अंग्रेजी में आपको बताता हूं। एक शब्द आता है रिसर्च। इसके दो भाग कर लीजिएगा, री और सर्च। री का मतलब दोबारा और सर्च का मतलब ढूंढना। तो अब जो चीज सामने है उसको ढूंढने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन रिसर्च का मतलब यह है टू पेनिट्रेट इन इट। जो सर्च किया हुआ है, जो हमारे सामने है, उसमें और अधिक घुसने का प्रयास करना, वो कहते हैं रिसर्च। दोबारा से देखना किसी चीज को, बार बार करके जब हम किसी चीज को देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में इसमें क्या है। तभी जिन लोगों को पीएचडी अवार्ड होती है उनको कहते हैं कि रिसर्च फेलो हैं, इन्होंने रिसर्च किया है। और गुरु लोग जो गुरु होते हैं, जो क्या कहते हैं, पीएचडी कराने वाले होते हैं, जिनके अंडर में किया जाता है, जो सुपरवाइजर कहलाते हैं, वो इसी चीज को सुपरवाइज करते हैं कि आप जिस चीज को देख रहे हैं उसमें कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, कितना अंदर घुस पा रहे हैं। तो यदि अंदर घुसना है, किसी चीज के ज्ञान के अंदर घुसना है, वो चाहे फिर आपका मेडिसिन से संबंधित हो,
चाहे वो आपका सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, चाहे वो आपकी साहित्य साधना से संबंधित हो, तो जो भी आपको अधिक से अधिक गहराई तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए आप प्रयास करें कि डॉक्टर सत्या की जो प्रीमियम क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करें। यदि समाज में आप या परिवार में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आपका परिवार एकजुट नहीं रह पा रहा है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कि अक्सर देखने में मिलती है। यदि परिवार एकजुट नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास उसका भी इलाज है। भिवाड़ी निवासी हमारी बड़ी ही आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, जिनको मैं पिछले 3 साल से लगातार सुन रहा हूं, और वो लगातार बच्चों की परवरिश पर, कि कैसी परवरिश होनी चाहिए, संयुक्त परिवार कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए, किस किस प्रकार के तत्व उसके अंदर समाहित होने चाहिए, उसकी मूलभूत जानकारी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ के वाचन को सुनकर के बच्चों को भी बड़ों को भी दोनों को ज्ञान देने का काम करती हैं। बड़ों को समझाती हैं कि उन्हें क्या करना है, और बच्चों को समझाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सीख यहां से मिलती है, इस पटल से। इस सीख को कोई पटल नहीं देता, ये मेरा दावा है। बड़े से बड़े पटल देख लीजिएगा, छान लीजिएगा, मैंने देखे हुए हैं, आप स्वयं भी जान लीजिएगा और देख लीजिएगा, खूब अच्छे तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा। जो मैंने एक शब्द कहा रिसर्च, बार बार करके उनको सर्च करके देख लीजिएगा, और उनको उनकी जो गतिविधियां हैं उनको देख लीजिएगा। लेकिन ये किसी भी पटल पर नहीं मिलेगा, ये केवल इस पटल पर अनूठा है। तीसरी चीज, यदि आपको किसी प्रकार की कोई शारीरिक तकलीफ है तो डॉक्टर सुदेश चुग धनबाद में बैठे हैं, उनसे वार्ता कीजिएगा, आप उनका वाचन सुनिएगा। आपको हर रोग की, हर प्रकार के हर्बल मेडिसिन के विषय में उनसे बढ़िया जानकारी मिलेगी। हालांकि इस चीज में हमारी गुरुग्राम निवासी आदरणीय डॉक्टर आदरणीय संतोष दहिया दीदी भी बहुत अच्छा दखल रखती हैं, और उनसे भी किसी भी बीमारी के विषय में यदि मालूम किया जाए तो वो उसका बहुत ही घरेलू इलाज बता देती हैं। लेकिन फिर भी उनकी विशेषता बच्चों को शिक्षित करने की है, क्योंकि वो अध्यापिका रह चुके, अनुभव है उनके दादी नानी के नुस्खे, अनुभव है उनके उस चीज के जो उन्होंने अपने परिवार में परिस्थितियां देखी हैं, जो बीमारियां देखी हैं, उसके आधार पर उनको अनुभव है निश्चित रूप से, और वो कारगर भी हैं, वो नुस्खे उनके कारगर भी हैं। लेकिन जो उनकी पहचान है वो बच्चों को शिक्षित करने वाली है, और डॉक्टर सुदेश चुग की जो पहचान है वो पूरी तरीके से उनकी डॉक्टरी पर है, उनकी चिकित्सा पद्धति पर है। हालांकि चिकित्सक के रूप में डॉक्टर हमारी इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी भी हैं, लेकिन वो अपने समाज में, अपने क्लिनिक पर बैठ करके भले ही लोगों के शरीर की चिकित्सा करती हों, लेकिन जब पटल पर आती हैं तो समाज के बच्चों को, बड़ों को किस प्रकार से उनका व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या उनकी सोच समझ होनी चाहिए, उसकी डॉक्टरी करती है, उसकी चीर फाड़ करती है। और खूबसूरती की बात यह है कि मुझे 3 साल हो गए उन्हें सुनते हुए। एक बात मैं बीच में उनके विषय में बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि उस 3 साल के दौरान उन्होंने किसी भी बात को दोहराया नहीं, क्योंकि उनके पास नए नए
पेशेंट्स आते हैं, नए नए लोग आते हैं, वो काउंसलर हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक काउंसलर हैं। इसलिए उनके पास प्रतिदिन नई नई परिस्थितियां, नए नए वातावरण, नए नए किस्से उनके सामने आते हैं, जिनको वो हमारे साथ में, सबके साथ में, समाज के साथ में साझा करते हैं कि देखो क्या हो रहा है और इसका क्या निदान है। तो इसलिए यदि किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि है तो उसके लिए डॉक्टर सुदेश चुप हो सकते। यदि आपको पटल के कार्यक्रमों की जानकारी लेनी है तो इसी पटल पर PBPN, पॉजिटिव ब्रेन विद पॉजिटिव न्यूज होता है 10 मिनट के लिए। उसके अंदर पूरे पटल की जो गतिविधियां हैं वो बताई जाती हैं कि किस पटल पर किस समय क्या होगा, कौन करेंगे। कार्यशालाएं चलती हैं सामाजिक उसके उत्थान के लिए। हमने अपने लिए तो बहुत कुछ कमा लिया, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुख्य बात ये। तो इसलिए एक विषय ये आ जाता है, फिर एक विषय और आता है। यदि सारी बातें देखनी है, इधर की भी उधर की भी, आध्यात्म की भी और क्या कहते हैं, कुछ सामाजिक भी, कुछ साहित्य की भी, कुछ पटल की भी, कुछ इस पटल की, कुछ उस पटल की, यदि एक खिचड़ी टाइप आपको चाहिए तो आप सुबह 9 बजे भैया जी हुआ सुनिए, जिसमें आप इस समय पधारें। यदि आपको पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक और पेनिटेटिक ज्ञान लेना है, यानी गूढ़ तत्व तक पहुंचना है और विस्तार के साथ में पहुंचना है, छोटा मोटा विस्तार नहीं, छोटी मोटी बात नहीं। यदि पूरे विस्तार के साथ में किसी चीज को समझना है तो हमारे पास डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी हैं, जो कम से कम 1.5 घंटे से लगा करके और 2.25 घंटे तक का एकल वाचन करते हैं। और जिस विषय पर वाचन करते हैं उस विषय में पूरी बाल्टी खाल निकालते हैं, उसमें फिर कुछ शेष नहीं बचता। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अब वहां। यद्यपि आजकल उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो इसमें थोड़ा कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो पूरे जोश खरोश के साथ में आते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में काम करते हैं। और यदि एक ऐसा कर्मठ व्यक्ति देखना हो जो न जाने कितने झंझावातों को झेलते हुए आगे बढ़ा है और लगातार चलता रहा है, कभी रुका नहीं, बिना रुके, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसी ने सुना है कि नहीं सुना है, किसी पर प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने एक राह पकड़ ली है कि उसको केवल और केवल चलना है, उसको अपनी बात बतानी है, उसको यातायात के नियम समझाने हैं, उसको महामना के सिद्धांत बताने हैं, तो ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री श्रीकांत पे रहते हैं, वो भी इसी पटल पर है। ये मैंने जितने लोगों के आपको नाम दिए वो सब पूरी तरीके से समर्पित हैं इस पटल के लिए। अब कहेंगे कि भाई हमसे अगर पैसा लिया गया तो पैसे का निवेश तो आदमी जब ही करता है जब उसमें कुछ पैसे की प्राप्ति। सही मानते हैं हम इस बात। उसी के लिए अनुज्ञा गुल्लक एक योजना लगाई गई है,
वो भी इसी पटल पर है, किसी और पटल पर नहीं। हम मूल रूप से ये कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी या बाकी जितने लोगों का मैंने जिक्र किया वो सब एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और भी बहुत सारी हैं इस संसार में, भारतवर्ष में भी हैं, संसार में भी बहुत हैं। कुछ ऐसे हैं जो नेपथ्य में चले गए हैं, वो आयु बढ़ जाने के कारण अब वो मंच पर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। उनमें से किसी भी एक को उठा करके देख लीजिएगा कि वो आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात करता हो तो मुझे बताइए। यहां ये इकलौता पटल ऐसा है जो कि आपसे यदि कुछ पा रहा है, कुछ निवेश ले रहा है, तो उसके बाद में इसके पास वो भी योजना है कि आपको रिटर्न भी हो, आपको लाभांश भी प्राप्त हो। किसी मोटिवेशनल मंच पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। जो यहां है अनूठी है, अद्भुत है, लाजवाब है, कहीं नहीं है ऐसी, वो यहां है। तो यदि हमारे किसी भी साथी को या समाज के किसी भी व्यक्ति को मार्केटिंग में शौक है, LIC का काम कर रहा है, जो व्यक्ति हमारे से जुड़ना चाहता है, मैं नहीं कहता कि वो कुछ सीखना ही चाहता, छोड़ दीजिएगा इस बात को, सब चीजें एक तरफ उठा करके रख देता हूं कि वो कुछ नहीं सीखना चाहता, वो केवल और केवल यहां से जुड़ करके धन कमाना चाहता है, तो अनुज्ञा गुल्लक उसके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते कि उसके अंदर स्किल हो। नॉलेज लेने के लिए उसको एक बार पटल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पटल की जानकारी नहीं होगी, जब तक वो पटल के अंदर तक नहीं घुसेगा कोई व्यक्ति, कोई साथी हमारा, तब तक वो बाहर किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इतना सब कुछ बताने का साहस आपके भैया जी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार इसके अंदर घुसे, एक क्षण के लिए बाहर नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि 3 साल पहले जब मैं यहाँ जुड़ा था, जब आया था, उस समय मुझे 2 मिनट 3 मिनट बोलना भी भारी लगता था, मोबाइल पर लाइव करते थे। सबसे सजन पहले भी हुआ करता था और कार्यशालाएं भी चलती थी पहले से, सारे काम। लेकिन मुझे केवल और केवल ये बताने के में भी संकोच का अनुभव होता था कि आज के लिए वाचन का शब्द ये है या विचार प्रस्तुत करने के लिए ये शब्द दिया गया है इस पटल पर, इतना भी कहने में संकोच होता। और अब जो स्थिति है उसको मेरे सभी साथी जानते हैं। उस स्थिति से उठ करके मैं ईश्वर से डर करके इस बात को कहता हूं कि उस स्थिति से उठ करके आज यदि आप इस पटल की स्थिति पर गौर करें तो मैं समझता हूं कि संस्थापक महोदय के बाद में सीधे तौर पर
अगर कोई इसके नीति निर्धारण में, इसकी व्यवस्था में, इसके संयोजन में अपना योगदान दे रहा है, वैचारिक योगदान दे रहा है या वैचारिक सुझाव प्रस्तुत कर रहा है, तो वो कुल मिलाकर के आपकी भूमिका है। क्योंकि जो भी कुछ बात पहुंचती है ऊपर, जो भी कुछ पहुंचनी होती है, वो या तो यहां के माध्यम से पहुंचेगी, और यदि बाईपास हो गया है तो ऊपर पहुंचने के बाद में फिर नीचे हमारे पास आएगी कि ऐसा ऐसा सुझाव आया है, या ऐसा ऐसा कार्य करने का मन है, ऐसी ऐसी कार्यशाला बनाने का मन है। कहने का मतलब ये कि आप कितना महत्व पा सकते हैं, आप कितना महत्व पाते हैं, ये आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है। तो इसलिए कोई भी समाज की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, आध्यात्मिकता चाहे वो ले लें, संस्कार चाहे वो ले लें, आपको जो है चिकित्सा चाहिए वो ले लें, बच्चों के लिए चाहिए वो ले लें, हर प्रकार से आपको कोई अपने गाने का शौक है तो उसके लिए भी कार्यक्रम है। मेरी आवाज में दम आगाज करेंगे हम। आपको लेखन का शौक है, सप्ताह में 2 बार शब्द से सृजन कराया जाता है, बुधवार और रविवार को। तो आखिर और क्या चाहिए? इतना तो कोई पटल नहीं दे सकता, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। मैं इस बात को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ में कहता हूं, गारंटी के साथ में कहता हूं कि आप में से कोई भी, समाज का कोई भी व्यक्ति मुझे आज की तारीख में ये बता दे कि इतना करने, इतना निवेश करने के बाद में किसी पटल ने आपको क्या दिया। और जहां तक ख्याति की बात है, यदि ख्याति की बात करना चाहते हैं तो विदेशों तक में यहाँ के हमारे सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड में हमारे सदस्य हैं, न्यूजीलैंड में हमारे सदस्य हैं, यूएसए में हमारे सदस्य हैं, नेपाल में हमारे सदस्य हैं, दुबई में हमारे सदस्य हैं, बेल्जियम में हमारे सदस्य हैं। कहाँ खोजेंगे? एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसने कभी अंग्रेजी की ABCD नहीं सीखी, वो व्यक्ति आज इतने देशों में पॉपुलर है, इतने देशों में जाना पहचाना जाता है, और उसको विदेशों में बैठे हुए लोग उसकी लाइव सुनते हैं। क्या ये प्रतिष्ठा, ये पद, ये परिचय कम है किसी भी धन के सापेक्ष, किसी भी निवेश के सापेक्ष? नहीं। इसलिए जिनके भी मन में ये शंका है कि ये पटल क्या देता है, तो आज बताया मैंने कि पटल क्या आपको प्रस्तुत करता है, क्या आपको परोसता है। और आप सब जगह खुले हैं। एक बार आप सदस्यता ले लीजिएगा, हर पटल पर आप खुले हैं। आप जो मर्जी सो, जिस पटल पर चाहे उस पटल पर कार्य कीजिएगा। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी क्षमता हो, जैसी भी आपको लगन हो, जैसी रुचि हो, उसके अनुसार उसी पटल पर आप आ जाइएगा, आपको वहीं स्थान मिलेगा। वहीं आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से अपने मनमाफी कर सकते। तो ये मेरे मन में आज बात आई, क्योंकि परसों एक इस बात की चर्चा चली थी कि किसी साथी ने किसी
सामाजिक व्यक्तित्व ने कहीं बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप किया था कि आखिर पटेल क्या देगा, क्या देता है, क्या सिखाता है। वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पटेल से क्या मिलता है, क्या सिखाया जाता है। सीखता मनुष्य बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि आप उसको माने तो सही, जाने तो सही, समझें तो सही, तभी सीख सकते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को खाली करके नहीं चलेंगे तो ज्ञान तो भगवान से भी नहीं ले सकते। आपके सामने कॉफी का कप रखा हुआ है, भरा हुआ है, ठंडा हो गया है, जम गया है। आप चाहें कि आपको गर्म कॉफी मिले तो मित्रों आपको उस कॉफी के कप को पहले खाली करना पड़ेगा, तभी गर्म कॉफी मिलेगी। और यदि आप उसके ऊपर डालते चले जाएंगे तो गर्म कॉफी बाहर निकलती चली जाएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले अपने मस्तिष्क को, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को एक प्रकार से पूरी शून्यता की स्थिति में लाएं, ताकि सामने वाला जो कुछ कहे वो आप समझ। वो तभी उसके अंदर समा सकता है जबकि आप उसको कुछ स्पेस देंगे। और यदि स्पेस नहीं देना है तो फिर क्षमा कीजिएगा, फिर कुछ सीखने की भी गुंजाइश नहीं है। मनुष्य जिस दिन से पहला दिन होता है, जब से सांस लेना शुरू करता है, और जिस दिन अंतिम सांस लेता है, उस दिन तक कोई भी मनुष्य इस बात को गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे अब कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो इसलिए यदि सीखना है और जो आप जानते हैं उसको लोगों को सिखाना है, तो आइए हमारे साथ में हाथ से हाथ मिलाइएगा और कहिएगा जय महामना, जय महामना, जय महा। धन्यवाद।